लीजिए। हेलो हेलो श्री राधे श्री राधे हेलो श्री राधे। सज्जन पुरुषों, कटारा हरि कीर्तन मंडल आपके सामने है। मंडल तो नहीं है, मात्र 3.5 सदस्य हैं। अभी 10-20 मिनट में वैसे आ रही है। वो थोड़ा नामों में परिवर्तन हो गया। रात को नाम पीछे था, अभी बीच में कर दिया, तो वो ऐसे ही समय में गड़बड़ी हो गई। 10-20 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आपके सामने जैसा भी टूटा फूटा मैं प्रयास करूंगा सुनाने का। और क्या बात है? तो लीजिए, कहना है किसी कवि ने 4 लाइनों के माध्यम से अवगत कराया। और क्या बेटे? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। सज्जन पुरुषों, जो सब करेगा वैसो भोगेगा। लेकिन यहां पर 4 लाइन गुरुजी ने लिखी। कैसे? ऐसे कि भाई पुत्र सपूत मिले कर मन से। और क्या? और ये हमारे आदरणीय दर्शनी पार्टी के मास्टर जी कि देखिए, हम 4-5 बात बताई है कि पुत्र सपूत मिले कर मन से, बेटे कि पुत्र सपूत मिले कर मन से, और कर मन से मिल जाए शील सुलक्षण नारी। कर मन से धन धाम मिले, तो कर मन से मिले पिता और महतारी। तो भाई कर मन से भाई बंधु मिले, कि भाई कर मन से भाई बंधु मिले, और कर मन से मिल जाए रिश्तेदारी। भक्त जनों कर मन से बन जाए कोई राजा तो कोई भिखारी। तो लीजिए, कहना है जब ऐसी बात है तो एक कवि ने और कुछ उपदेशक बात लिखी, हम आपको समझाया, तुलसीदास जी ने भी समझाया। रामचरितमानस के अंदर बहुत सारी बातें लिखी। गीता जी के अंदर व्यास जी ने कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को समझाया। उपदेश हमारे तुम्हारे लिए है। और क्या बेटे? तो वहां कहना है एक निवेदन, जिन सज्जनों का नाम इस दानदाता सूची से छूट गया है भूल से, उनसे निवेदन है कि वो मंच से संपर्क करें। धन्यवाद। तो लिखा है लेखक ने कैसे? कि अरे प्राणी, तू अपने आप को सावधान कर ले। जो तू संसार में देख रहा है ना वैभव, जो पांडाल देख रहा है, घर मकान हाथी घोड़ा बंगला नाती बेटा जो कछु तू देख रहा है ना भैया। बोला हाँ गुरुजी। और क्या बेटे? जाए तू अपनो मान के बैठो ना कि मेरो जेठ भर राखी है। बोला कि हाँ। तेरो ना है तो बोल काय तेरो। तब समझाने लगी। और क्या बेटे? अपने मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कहना है, जब दोनों शिष्य और गुरु में बात होने लगी तो शिष्य ने फिर पूछा, लेकिन गुरु ने जवाब दिया, सदा ना रहा है। गुरु जी सामने बैठे हैं। और सदा ना रहेगा जमाना किसी का, फिर नहीं चाहिए दिल तो खाना किसी का, नहीं चाहिए
रहने वाला नहीं है। ये हाथी घोड़ा बंगला नाती बेटा माता पिता सब तेरे रहने वाले नहीं हैं। तो भैया अरे लाला फिर तू टोरन ने दूसरे की निकाई को काट रहा है। और क्या बेटा? क्यों ईर्ष्या करता है, क्यों छल करता है? लेकिन शिष्य कहने लगा कि गुरुजी फिर ये झूठे बंधन बनाए क्यों? और क्या? झूठे ही बंधन तूने काहे को बनाए, माया है अपार तेरी पार नहीं पाए। झूठे बंधन तूने काहे को बनाए, माया है अपार तेरी पार नहीं पाए। झूठे ही बंधन तूने काहे को बनाए, माया है अपार तेरी पार नहीं पाए। झूठे ही बंधन तूने काहे को बनाए, माया है अपार तेरी। पार नहीं पाए। लेकिन ये संसार में गीता जी में तो यहाँ तक लिखा है कि जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु जन्म मृत सचे, और क्या बेटे? कि जो जन्म लेता है वो निश्चित ही मृत्यु को प्राप्त होता है, जो मरता है वो जन्म को प्राप्त होता है। लेकिन तुझे मुक्त होना है ना, तो भगवान कन्हैया के चरणों में आ जा रे मानव। और क्या बेटा? आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जहाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का। सदा रहा है, सदा रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल, दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद मैं पुरस्कार कहूंगा ऋषिकेश भैया कजानीपुर पार्टी के एक बहुत छोटे नन्हे कलाकार हैं, होनहार बालक हैं। और 20-20 रुपए का आशीर्वाद और 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे सोन सिंह जी के पिताश्री उनकी तरफ से है, स्थानीय निवासी। और क्या बेटे? लेकिन जब इतना कह दिया कि संसार में तेरा कुछ नहीं है, तो हे गुरुदेव ये झूठे बंधन में और तोड़ते माया, और क्या? ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, ये मेरा घर है, ये क्यों बनाया? ये बात जब गुरु ने फिर जवाब दिया कैसे? कि बेटा जब तू जन्म लेके आता है ना, तुझे पता है तू क्या लेके आता है? तो जवाब दिया कैसे कन्हैया? कैसे? नहीं कुछ लेके आया, नहीं लेके जाए, मुट्ठी बांधे आया जग में, खुले हाथ जाए। कुछ लेके आया, कहे लेके जाए, मुझे बात आया, खाली याद जाए। नहीं कुछ लेके आया, नहीं लेके जाए, मुट्ठी बांधे आया जग में, खुले हाथ जाए। कुछ लेके आया, नहीं लेके जाए, मुट्ठी बांधे आया जग में, खुले हाथ जाए। कुछ नहीं जाने वाला है। और क्या? गुरु समझाने में लगा शिष्य के लिए कि बेटा तेरे साथ में कछु जावे बारो नाए, कि गुरुजी कछु तो होगा। और ये 20 रुपए का आशीर्वाद दादाजी की तरफ से कि जाता है। बोल क्या? कि पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, और क्या बेटा? तू जन्म लेता है और मरता है, तब तक तू पाप और पुण्य और मिश्रित कर्म करता ही रहता है। इसलिए हे प्राणी तू सावधान हो जा, क्या बात है? क्योंकि तेरे अंदर जो रहने वाली जीवात्मा है ना,
वो अजर है, अमर है, नित्य शाश्वत है। क्यों? गुरुजी का प्रमाण है। तो जवाब दिया गुरुजी गीता जी के अंदर, व्यास जी ने। कृष्ण भगवान कह रहे अर्जुन दे कि न जायते न मरियते कदाचन नाय भूता भवता नाम भूए अजो नित्यम शास्त्रोयम हनते हनुमाने शरीर। ये बात है। अंदर तेरे शरीर को चलाने वाली जीवात्मा अजर है, अमर है, वो कभी मरने वाली नहीं है। तौबान की पाप और पुण्य संग जाते हैं इस अंतःकरण के साथ में। तो क्या करूं को छोड़ दे? तो जवाब दिया साथ नहीं जाता, साथ नहीं जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल तो खाना किसी का नहीं चाहिए, दिल तो खाना किसी का। हाँ गुरुजी कि पहले तू अपने आचरणों को शुद्ध कर ले, अपने आप के कर्मों को ठीक कर ले। इन कर्मों के कारण ही तुझे सूकर, कुत्ता, गधा, मनुष्य, देवता आदि में जाना पड़ेगा। और तेरी कोई ताकत नहीं कि तू अपने आप पर रोक ले। तो बोल क्या करूं? बोला कि कर्मों को ठीक कर ले, विचारों को ठीक कर ले। और क्या? तो कहना है ऐसे बड़ा मार्मिक शब्द दिया गुरुजी ने कि तुझे जाना तो पड़ेगा संसार छोड़ के। बोल हाँ जाना तो पड़ेगा, लेकिन पहले तू अपने गले बांध में झांक के देख कि तू कितना सही है। और क्या बेटा? पहले तो तुम अपने आप को संभालो, नहीं दूसरे पे हक है दोष जो निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, नहीं दूसरे पे हक है दोष जो निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, नहीं दूसरे पे हक है दोष जो निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, नहीं दूसरे पे हक है दोष जो निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। और एक अंतिम बात और बताई सज्जन पुरुषों, वैसे कथान में मन ज्यादा लगे, मार्मिक बात आमे ना। और कब कब एक मनुष्य के द्वारा अपने पर्सनल कर्म अपने आप में खुद ही जानता है वो, और क्या बेटे? तब उसको एक टीस होती है कि ये बात कहां कही जा रही है, कहीं मेरे से तो नहीं कह रहे हैं। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हवलदार खुशीराम जी उनकी तरफ से। क्या बात है बेटे? इसलिए अंतिम सत्य बात लिखी गुरुजी ने, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, शरीर को झुकाना आखिर तुझे को पड़ेगा। आएगा बुलावा तो
बहाना चलने वाला नहीं। गुरुजी ये बात बिल्कुल साचिएगा कि वहां कोई बहाना चलने वाला नहीं है, कोई यत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं कि तू अपनी मृत्यु को रोक सके। इसलिए मृत्यु के आने से पहले पहले अरे मानव, जो शेष उम्र बची है, तेरे जितने प्राण बचे हैं, उन श्वसन क्रियाओं के साथ में तू सदकाम कर ले, तप कर ले, दान कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, भजन कर ले। और क्या बेटे? तो बताया है कि नहीं? कैसे? वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दुकाना किसी का नहीं चाहिए, दुकाना किसी का सदाना रहा है, सदाना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दुखाना किसी का नहीं चाहिए दुखा। और ये बात तो रही ये, और समय भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नजदीक है, इसलिए इस कन्हैया के चरणों में एक बात रखते हुए कहना है। बस 2 लाइन कहूंगा। कैसे? और क्या बेटे? छोटे से कन्हैया है, छोटे से गोपी ने पकड़ ली कन्हैया को, क्या? कान पकड़ के, हाथ पकड़ के गुलचा देती हुई गोपियां यशोदा मां के दरबार में जाके खड़ा कर दिया कि ओ मैया, हाँ बेटा। तेरे या काना को समझाए ले, बड़े बड़े उत्पात करे, रास्ता में माखन को लूटे, मटकी ने फोड़े, और देख कल की घटना सुनाऊं। गोपी तानो देवे लगी, लेकिन जवाब में कन्हैया कहने लगे कि मैया सुन, हर कह कन्हैया सुनो री मैया, भैया जी, और कह कन्हैया सुनो री मैया, बात कहूं मैं खरी कि मैं था वन में अकेला, वो थी मस्ती कि मैं था वन में अकेला, वो थी मस्ती कन्हैया सुनो री मैया, बात कहूं मैं खरी कि मैं था वन में अकेला, वो थी बैठो जंगल में गाय ने चरा रहा हूं मैया, लेकिन ये गोपी उधर भी जाके मेरे पास पहुंच गई। लेकिन कहना है कि माँ देख, बैठा था चुपचाप कदम के नीचे में मधुबन में, गई थी कोई गैया,
में बालक ये चतुर गुजरिया वो गुना जो डर